गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताओ। सब एकदम बढ़िया, मज़े में? ठीक है, स्वागत है आप सभी का, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है अपन आगे की क्लास चालू करने वाले हैं। प्रीवियस 2 क्लासेस में आपने देखा होगा कि अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन की बात की थी, है ना, इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसमें अपन ने ये देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, ठीक है। और कुछ नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। फिर इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर्स बोलेंगे किसे, है ना, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो सब अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस क्लास को यहीं पे बंद करो और पहले प्रीवियस की 2 वीडियो देख के आओ आप, है ना, पिछली 2 वीडियो देख के उसके बाद ये समझने की आप कोशिश करना, वरना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, बेसिक रूल ऑफ साइन फॉर एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ इंटीजर। देखिए क्या होता था कि जब अपन इससे पहले जब आप 6th क्लास में रहे होंगे तो आपने नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा, नेचुरल नंबर को जोड़ा होगा, है ना, या होल नंबर को आपने ऐड किया होगा। कैसे आप जोड़ते थे? जैसे आपने 13 + 15 को जोड़ा होगा, है ना, इस तरीके से आपने होल नंबर, जितने भी होल नंबर रहे होंगे आपने उनको जोड़ा होगा। या आपने जो है 27 में से 10 को माइनस किया होगा, ठीक है। ये बेसिकली होल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, होल नंबर, ठीक है। और आपने जो है इससे पहले कैसे मल्टीप्लाई किया होगा? आपने 13 × 2 किया होगा, ठीक है। आपने जो है 15 × 3 किया होगा। फिर डिवाइड भी ऐसे किया होगा, आपने 15 को 3 से डिवाइड किया होगा, ठीक है। आपने 20 को 2 से डिवाइड किया होगा। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, 13 आपको दिख रहा है, 27 आपको दिख रहा है, 13 दिख रहा है, फिर 15 दिख रहा है, ये एक होल नंबर है, ठीक है ना। तो इनको आपने बहुत इजीली तरीके से सॉल्व किया होगा। लेकिन यहाँ पे अपन अब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे अपन यहाँ पे अगर 13 दिख रहा है तो यदि अपन इसके अगर माइनस में लगा दूँ तो इंटीजर बन गया। यहाँ भी अपन माइनस लगा दूँ तो ये भी इंटीजर बन गया। यहाँ भी मैं माइनस लगा देता हूँ, या इन दोनों में माइनस लगा देता हूँ, है ना, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं हमें, तो ये क्या बन गया? इंटीजर। इंटीजर तो ये भी है, 13 भी एक इंटीजर ही है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 13 होल नंबर है, ये पूरे इंटीजर्स ही हैं। लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी काउंट होते हैं, जैसा कि अपन पिछली क्लास में अपन ने सीखा था, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अपने को अब यही चीज़ सीखनी है कि अब इनका कैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इनका कैसे डिवाइड करेंगे। भाई पहले तो दोनों नंबर पॉजिटिव थे, है ना, दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो अपने लिए बहुत ईजी था। लेकिन अगर दोनों में से दोनों नंबर नेगेटिव हो गए, या दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो गया, तो कैसे अपन उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए कि रूल बेसिकली है क्या, ठीक है। रूल, ये जो 4 रूल मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब तक आपको इसकी समझ नहीं होगी तब तक आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे प्लस और माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस बनता है। माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है? माइनस बनता है, ठीक है। मतलब 2 अपोजिट अगर साइन है तो वो माइनस का निर्माण करेंगे। फिर 2 सेम साइन है, जैसे माइनस माइनस है तो प्लस का निर्माण करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस का निर्माण करेंगे वो, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये एक सिंपल चीज़ है। लेकिन आपको ये चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा। तो आइए अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे पहला साइन अगर अपन माइनस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन पहला ले लेते हैं माइनस का 10 और प्लस का 2। अब इसका आंसर क्या आएगा? यदि ये दोनों नंबर प्लस में होते, है ना, मान के चलिए दोनों नंबर प्लस में होते तो हमारा आंसर आता 12। लेकिन मैंने बोला कि यदि एक नंबर को मैं माइनस कर देता हूँ, इसको 10 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? तब क्या आएगा आंसर? तो आप इस चीज़ को, जब तक आपको ये रूल पता नहीं होगा आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप हो सकता है ऐसा करते हैं कि सर -10 + 2 क्या 12 होगा, क्या ये 8 हो सकता है? चलिए ठीक है, अपन माइनस भी कर देते हैं तो 8 हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें तब तक पता नहीं चली जब तक आप इसका साइन नहीं पता होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा कि ये जो इंटीजर है इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, इसके आगे प्लस। तो अपन ने पढ़ा है कि माइनस और प्लस मिलके क्या होता है? माइनस होता है। मतलब ये दोनों क्या होंगे? सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 जाएगा 8। और जो चिन्ह के साथ अपन को लिखना पड़ेगा। जब भी इंटीजर अपन, जब भी इस तरीके से माइनस वाले अपन नंबर को जब भी अपन ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे। तो जो भी बड़ा नंबर होगा, है ना, बड़ा नंबर कौन सा इसमें 10 और 2 में 10 एक बड़ा नंबर है, तो माइनस लगा दिए। माइनस का मतलब बड़ी संख्या का इसमें क्या आएगा, जो भी लार्ज नंबर होगा उसका साइन जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके। साइन जो होगा हमेशा लार्ज नंबर को देखकर लगाया जाएगा। ठीक है, हिंदी मैंने आपने लिख दिया है। तो बेसिकली देखिए, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो बोलेगा कि यार सर आप हिंदी में ही बता रहे हो, तो लैंग्वेज आपको समझना ज़रूरी है। इंग्लिश हिंदी एक लैंग्वेज है, आपको समझ में आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो आप इस समझ में आए। फिर अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मैं 10 को माइनस रहने देता हूँ और 2 को भी माइनस कर देता हूँ। नहीं, अभी इसका एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ, है ना। मैं मान के चलिए कि 15 को प्लस रखता हूँ, ठीक है, और एक कोई भी ले लेता हूँ 13 माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ही होगा ये, है ना। ये तो आप बेसिकली होल नंबर ही हो गया। तो 15 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 13 और 15 में 15 है, तो साइन कौन सा जाएगा, प्लस का आ जाएगा। फिर माइनस एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे -2 -10 और -2 ले लेते हैं अपन, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस यहाँ से क्या देखेंगे अपन, प्लस। मतलब ये दोनों जो नंबर हैं क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होने के बाद कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा इसमें, 10 और 2 में 10 है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। सिंपल ही है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, बस आपको ये रूल पता होना चाहिए, है ना। फिर आप और एग्जांपल लीजिए, प्लस प्लस वाला 10 + 2 ले लीजिए। ये तो ईजी है, ठीक है ना। लेकिन अपन चूँकि इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आ गया। तो इस तरीके से अपन को इंटीजर्स को जब भी अपन ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अपन अब इनको अगर सॉल्व करें तो 15 और 13 कैसे सॉल्व होंगे, ये 13 माइनस में है, 15 क्या है, प्लस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, माइनस हो रहा है, तो मतलब ये दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब होता है ना, दो अपोजिट साइन है तो चीज़ें हमेशा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ एक संख्या का साइन कितना है, एक नंबर का साइन है प्लस और दूसरी नंबर का साइन क्या है, माइनस। तो माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या का लार्ज नंबर कौन सा है, 15, तो +2 हो गया, ठीक है। अब -27 -10 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 37। और लार्ज नंबर माइनस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। आ रहा है वो समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 माइनस का है और -2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में चीज़ें अलग रहेंगी, है ना। तो माइनस माइनस ऐसा नहीं होगा कि माइनस माइनस प्लस जाएगा। आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। 13 × 2 कितना हो गया, 26, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई के केस में अपन ऐसा नहीं लिखेंगे कि माइनस है, बड़ी लार्ज नंबर 13 है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा कि नंबर का जो साइन होगा उसका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। 15 और 15 × 3 करेंगे, कितना आएगा, 45, माइनस माइनस प्लस। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चीज़ें अलग रहेंगी। यहाँ अपने को लार्ज नंबर देखना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर चिन्हों का भी आप जो है, साइन का भी मल्टीप्लाई, साइन को भी ये मिला दो इस रूल के हिसाब से, दैट्स ऑल, ठीक है ना। 15 में 3 का अगर अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। 20 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। नहीं समझ में आई, दोबारा वीडियो को आप जो है रिपीट करके देखिएगा, है ना। ये बेसिक रूल अगर आपको पता है तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। डिवाइड में कभी भी दोनों को मिक्स मत करिएगा। ऐड में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चीज़ें अलग होंगी, और डिवाइड और जो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें होंगी वो अलग होंगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है यहाँ ऐसा कर दो कि 15 × 3 आप लिख दो कि 45 और लार्ज नंबर आपने देखा कि यहाँ 15 है तो माइनस, ऐसा नहीं होगा, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होगा कि जो साइन होंगे, है ना, उनका मल्टीप्लाई होगा। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन मैंने लगा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस साइन लगा दिया।
है ना। और इसमें जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, इसमें साइन के हिसाब से चीज़ें ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी। अगर प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। और फिर अपन लार्ज नंबर होगा उसका साइन देखेंगे। ये दो चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे अपन इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने प्रीवियस जो भी क्लासेस रही होंगी आपकी, जो भी प्रीवियस आपने क्लास में पढ़ा होगा 6 क्लास में, कि अपन सिर्फ यहाँ तक की बात करते थे, मतलब 0 1 2 3 तक की बात करते थे ना। नंबर लाइन में अपन ने सिर्फ होल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना आपने सीखा होगा कि आपने। लेकिन अपन यहाँ पे अब कुछ नेगेटिव नंबर है, इनको भी अपन रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और फिर इनका सॉल्यूशन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है कि ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। इसमें अपन जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे ये अपने अपने पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, ये कौन से नंबर कहलाएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर। इनको अपन कहाँ रखेंगे, राइट साइड पे, है ना। और जो भी ये नेगेटिव नंबर होता है इसको अपन लेफ्ट साइड में रखते हैं। यह क्या कहलाएंगे, अपने नेगेटिव नंबर्स। तो नंबर लाइन पे जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे इनको 0 के राइट हैंड साइड पे रखा जाता है, और जो भी आपके नेगेटिव नंबर होंगे इनको 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे अपन रखेंगे। जैसे इसमें रखा गया, देखिए सेंटर पे अपन ने 0 को रखा, ठीक है ना। 0 को रखा, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो गए या पॉजिटिव नंबर जिसे आप बोल सकते हैं। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ने नेगेटिव नंबर का रखा। और ये पूरा एक फिनोमिना जो कहलाया, ये क्या कहलाया, पूरा इंटीजर्स, है ना। मतलब 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, सब इंटीजर्स हैं यहाँ पे। अब इसको पढ़ने की अपने को क्या ज़रूरत पड़ी, जैसे मान के चलिए आपको ये जैसे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आपको ये सॉल्व करना है, जैसे 5 - 2 होता है 3, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 6 - 9 आप भूल जाएं। यदि आप भूल जाए कि यार 6 - 9 तो अपन ने याद नहीं आ रहा है कि क्या होता है, या आपने तो लिख दिया 3, लेकिन आप बेसिक जो साइन के रूल मैंने बताया वो आप भूल जाएं, है ना। आपको समझ में ना आए क्या क्या करना है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। तो 5 कहाँ पर है, ये है 5। इसको ये देखिए, ये है 5, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस करना है, मतलब अपन किधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे। क्या लिखा है कि फॉर, इसमें आप नोट देख सकते हैं क्या लिखा है, फॉर सब्सट्रैक्शन मूव इन नंबर लाइन राइट टू लेफ्ट। जब भी अपन कोई भी नंबर, 2 नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने को नंबर लाइन में कहाँ चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर चलना है, मतलब बाएं, अपने बाएं तरफ चलना है। तो चलिए 5 में से 2 स्टेप अपने को चलना है, तो 1 और 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कहाँ आ गया, अपन 3 पे आ गए। तो आंसर कितना होगा अपना 3, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान के चलिए इसको अपन ऐसे किए और ऐसे करके ऐसे कर लिए, ठीक है ना, ये हो गया। तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल आया। फिर अपन 6 - 9, ये आपका रहा 6। आपको 9 स्टेप किधर चलने हैं, लेफ्ट की ओर चलने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँच गए आप, -3 में। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपको बेसिक रूल नहीं भी पता है, ठीक है ना, ये आपका 6 रहा, ये आपका 3 रहा, तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे, -3, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको लिखा है -1 - 4, ठीक है। तो -1 ये रहा। आप पहले ये नंबर का आप देखिए, है ना, ये नंबर -1 है, तो आप यहाँ पे डॉट रख लिए करिए। फिर आप देख रहे हैं कि माइनस क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सब्सट्रैक्ट में आप लिखा ना राइट टू लेफ्ट, ये अपना राइट वाला पोर्सन है, लेफ्ट वाला पोर्सन। तो लेफ्ट में 4 स्टेप आपको चलना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपन आ गए 4, तो आंसर कितना आ गया अपना, -5। ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए -5। और जब आप साइन रूल से भी इसको सॉल्व करेंगे तो -5 ही आएगा। फिर अगला है -3 + 1। -3 कहाँ पर है, ये है आपका -3, ये आपका -3 है, ठीक है।
+1 मतलब अपन कहाँ ऐड कर रहे हैं, ऐड करना है मतलब लेफ़्ट टू राइट जाना अपने को, है ना। तो लेफ़्ट वाला पोर्शन ये है, राइट वाला पोर्शन वो है, तो एक स्टेप चलना है। तो ये अपना 3 रहा, एक स्टेप मतलब ये जो आपको जैसी आड़िया लाइन दिख रही है ये स्टेप्स है ना, अपने को इन स्टेप्स को काउंट करना है। तो एक स्टेप मतलब ये, तो आंसर कितना आएगा इसका -2, -2। देखिए नंबर लाइन से कितना इजी हो रहा है, सिर्फ आपने नंबर देखा, नंबर के ऊपर आपने डॉट रखा, और डॉट रखने के बाद आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि अपने को लेफ़्ट साइड चलना है या राइट साइड चलना है, ठीक है ना। अगर प्लस होगा तो अपने को राइट चलना है, राइट साइड में चलना है, और नेगेटिव अगर कोई भी नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे चलना है। सब्सट्रैक्ट मतलब लेफ़्ट, ऐड करना है मतलब राइट। ये आपको याद रखना है, ये आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। फिर आप यहाँ ये भी देखिए कि अच्छा इसको मैंने बनाया नहीं है ना, -3 + 1 ऐसे करके मैं बना देता हूँ इसी के ऊपर। ये हो गया आपका, ये हो गया, है ना। एग्ज़ाम में आपका यदि आता है कि भाई इनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। -5 + 9, -5 ये रहा, 9 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर कितना आएगा 4। देखिए आपको यहाँ पे प्लस भी लगाने, आपको ये भी नहीं देखना है कि प्लस है, आप सीधे सीधे यहाँ काउंट कीजिए, +4 आ रहा, +4 लिख दीजिए। और आप अगर बेसिक रूल से भी आप देखेंगे तो भी +4 ही आ रहा होगा, है ना। तो 4 कहाँ है, ये रहा। आपने सीधे एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। मतलब यदि आपको बहुत दिक्कत आए कभी भी तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। कन्फ्यूज़न हो कि यार प्लस लगाना माइनस लगाना, तो एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर कीजिए, और नंबर लाइन आप सीधे देख लीजिए कि प्लस आएगा माइनस आएगा, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप नंबर्स को मार्क करेंगे, फिर राइट चलेंगे, लेफ़्ट चलेंगे, ये भी तो एक वो चीज़ है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छी थी। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि आप जो है चीज़ों को विजुलाइज तरीके से समझ सकें, है ना। -4 + 7, -4 कहाँ है, ये है, 7 स्टेप प्लस है मतलब राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आंसर आएगा 3, ठीक है ना। तो ये आपका 3 रहा, ये आपका -4 रहा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज देखा कि भाई नंबर लाइन पे अपन को इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आप जो है मैथ्स को रिवाइज़ करते रहिए। रिवीजन एक अच्छा तरीका होता है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैथ एक बिल्कुल भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, है ना। जो लोग कमेंट में बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैथ सर हमको बहुत टफ लगता है, तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा जब आप पढ़ेंगे किसी चीज़। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं लगती। आप पढ़िए, उस चीज़ को समझिए, और जो डाउट आपको आ रहे हैं वो कमेंट से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी जितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी समझ में नहीं आता तो आप पूछिए, है ना। भले ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं तो क्या हो गया। इतनी बात आई समझ में आप सबके, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।